अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेफिनेशन एक क्रिटिकल पॉइंट की। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। आपके पास कोई कर्व गिवन हो y इक्वल्स टू कुछ भी हो सकती है x⁻³ माइनस 2x² प्लस 1 लेट्स सपोज। तो जब आप इसके डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करके सिंप्लीफाई करते तो वहाँ से जो x की वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, जितनी भी आई वो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या कहते हैं देखिए ज़रा। कोई इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन वेयर एफ डैश इज ज़ीरो। ये जो हमने कहा था ना dy/dx इक्वल टू ज़ीरो, यही है इसका मतलब कि एफ डैश इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। तो ये जो एफ डैश इक्वल टू ज़ीरो है इसका ऑलरेडी आपने इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ है। अब इसके साथ एक चीज़ और ऐड हो गई है, और अनडिफाइंड। ये आपको पहले नहीं बताया जाता। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि जहाँ पे dy/dx ज़ीरो आ जाए तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। मेक श्योर आपने इसको भी माइंड में रखना है कि डेरिवेटिव अगर अनडिफाइंड हो रहा है तो वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर होगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अगर आपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की ऑन अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल, तो आप क्या करते होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद क्या करेंगे आप, अवेल्युएट एफ एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है कि आप जैसे सपोज आपके पास एक्स इक्वल्स टू ए एक पॉइंट आ गया, एक एक्स इक्वल्स टू बी पॉइंट आ गए, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, एक्स इक्वल्स टू ए एफ में जहाँ जहाँ पे एक्स है आप ए रिप्लेस कर दोगे, इसी तरीके से बी रिप्लेस कर दोगे। इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अवेलुएट कर रहे हैं कि आप ए पे और बी पे। उसके बाद कहते हैं टेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये हमारा काम है। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपने करने हैं। तो यहाँ पे देखें फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने इसका डेरिवेटिव लिया और इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो आपके पास एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। तो एक्स इक्वल टू जीरो बेसिकली उसका ना क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद आपको ये क्लोज इंटरवल है गिवन था, क्लोज इंटरवल में -2 और 1 पॉइंट गिवन, आप क्या करोगे, ये -1 -2 जो है इसको यहाँ पे रिप्लेस किया दोनों साइड्स पे, तो राइट साइड पे 4 आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली आप 1 रिप्लेस करोगे यहाँ पे तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास टोटल 3 वैल्यूज आ गई हैं क्रिटिकल पॉइंट वाली, वो भी आपने यहाँ पे पुट की, ये वाली वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे रिप्लेस किया तो वो ज़ीरो आ गया, ये देखें। और जो एंड पॉइंट से -2 और 1, ये देखें ना, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। क्रिटिकल पॉइंट पे आपने वैल्यू चेक कर ली तो वो ये आ गई, और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ये आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, तो ये आपकी एब्सलूट मैक्सिमम वैल्यू है। और जो ज़ीरो है वो एब्सलूट मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एब्सलूट मिनिमम एब्सलूट मैक्सिमम। एब्सलूट का डिस्कशन हमने कल कर लिया था। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल 3 है और इसमें आपको फंक्शन ये गिवन है। इसका जब आपने एक्सट्रीम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो डेरिवेटिव लिया, उसको ज़ीरो के इक्वल रखा और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास टी की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये टी की वैल्यू आती है तो ये बेसिकली ना उस डोमेन में ही नहीं है, ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पे लाई ही नहीं कर रही। हमारे पास तो ये इंटरवल गिवन था, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आती है। अब क्योंकि ये इस रेंज में, इस डोमेन, इसमें डोमेन के पॉइंट्स पे शामिल नहीं है, सो इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, इज अ पॉइंट नोट इन द गिवन डोमेन, ये डोमेन में नहीं है। द फंक्शंस एब्सोल्यूट एक्सट्रीम देयरफॉर अकर एट द एंड पॉइंट, कि अगर उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो कहाँ पे लाई करेंगी, वो एंड पॉइंट्स पे होंगी। ठीक है, अब एंड पॉइंट्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स है -2, तो ये क्या करेंगे, इस वाले में x की जगह पे -2 रिप्लेस कर देंगे, आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा -32। दूसरा पॉइंट है 1, तो क्या करेंगे, इसी वाले में x की जगह पे
वन रिप्लेस कर देंगे, जब वन रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब क्लियरली आपको पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी है। ये आपके पास मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। सिमिलरली अगली एग्जांपल आपके पास एग्जांपल 4। इसमें जब आपने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव लिया, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया, तो जब यहाँ पे हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ना कुछ भी आंसर नहीं आएगा, सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा 2 = 0, ये आ जाएगा। तो 2 = 0 मतलब दैट इज़ नॉट ट्रू। सो इस केस में भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आ रहे। ठीक हो गया। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं कि फंक्शन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो, और क्या फंक्शन कहीं अनडिफाइन तो नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है देखिए, इसमें डेरिवेटिव जब लिया है तो डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स चला गया नीचे। अब इसमें अगर आप ज़ीरो पुट करोगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ये जो एफ डैश है अनडिफाइंड हो जाएगा। जब एफ डैश अनडिफाइंड हो जाता है तो उस पॉइंट पे भी क्रिटिकल पॉइंट आता है। तो इस केस में आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x = 0, और ये इस डोमेन के पॉइंट्स में भी आ रहा है। ठीक हो गया। तो एक पॉइंट आ गया x = 0, बाकी ये एंड पॉइंट्स आपके पास गिवन थे। तो आपने तीनों पॉइंट्स पे देखें फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लिया। 0 पॉइंट था तो आपने इस फंक्शन में यहाँ पे ये पॉइंट 0 लगा दिया। फिर इसी फंक्शन में आपने ये -2 लगा दिया, ये देखें, और 3 लगा दिया। अब इसमें से आपने चेक किया सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये आ गई, और जो मिनिमम वैल्यू है एंड इट अकर्स एट द इंटीरियर पॉइंट x = 0, उसकी जो मिनिमम वैल्यू वो 0 पे आएगी। ठीक है, ये वाली 0 पे। अच्छा, इसका ग्राफ भी देखें ज़रा। ये देखें इसका ग्राफ है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से जब नीचे आएंगे ना तो सबसे निचले लेवल पे ये वैल्यू आ रही है, उसके बाद ये फिर ऊपर जा रहा है। अब आप ग्राफ देखें तो सबसे हाइट पे ये है, ये दरमियानी सी हाइट है, और ये सबसे नीचे है। तो ये आपके पास आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये आपके पास आ गया लोकल मैक्सिमम, और जो ये है ये मिनिमम पॉइंट है, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इस तरीके से आप एक्सट्रीम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें ग्राफ वाली चीज़ों को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, चलें एक बता ही देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, आपने ग्राफ देख के बताना इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू ना ये है 2, और ये किस पॉइंट पे आ रही है, x = 0 पे। तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = 0 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 2। अच्छा, और यहाँ पे देखें ग्राफ बिल्कुल नीचे ये -2 पे आ रहा है और 2 पे आ रहा है। सो फंक्शन हैज़ टू मिनिमम वैल्यूज एट x = -2 एंड x = 2, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी आपके पास 2 आ जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास 0। 0 क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया तो 0 हो गई। अच्छा, जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है x = 0 के ऊपर आ रही है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास आ रही है x = -2 एंड 2 के ऊपर। यह हमें कैसे पता चला, हमने ग्राफ देखा। अच्छा, अब ज़रा इस वाले को देखें। इसमें देखें सबसे ऊपर हाइट पे ये वाला पॉइंट है शामिल, और सबसे लोएस्ट जो है ना वो ये वाला पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हॉलो सर्कल है। जब हॉलो सर्कल हो तो आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती, जैसे ये हॉलो है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सिमिलरली ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये भी खाली सर्कल है, भरा हुआ फील्ड सर्कल नहीं है, तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाए अगले सवालों पे। इनके जो बाकी ग्राफ हैं आप खुद इसीलिए देख सकते हैं, ग्राफ को देखना और आपने बताना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे देखें आपके पास ना थ्योरम 1 की एक स्टेटमेंट पीछे थी। आपने बताना है कि इनका एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज हैं या नहीं है इसकी डोमेन के ऊपर, और थ्योरम 1 से इसका क्या रिलेशन बनता है, क्या थ्योरम 1 की स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। तो थ्योरम 1 की स्टेटमेंट ये थी
कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो फिर हमें उसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज मिलती हैं। ये था। इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ अटेन्स बोथ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो फिर हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो मिनिमम ना हो, या हो सकता है मिनिमम हो मैक्सिमम ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो। अब इस इंटरवल इस क्वेश्चन में देखें जरा, स्केच दी ग्राफ। जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना आप एफ ऑफ एक्स एक्स मोड, इसका ग्राफ ना ऐसे बनेगा, ये ज़ीरो पे ज़ीरो, इस तरीके से। तो आपको एक चीज़ पता है कि ना जो फंक्शन है, अगर उसमें ऐसे शार्प कोने आना शुरू हो जाए तो पॉइंट ये जो है ना ये अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन, जहाँ पे ये कोने बनते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास ये जो फंक्शन है ये वाला, इसमें जो आपके पास इंटरवल गिवन है वो ओपन इंटरवल है -1 से 2 तक। इसका मतलब ये है कि थ्योरम जो वन है उसकी स्टेटमेंट पूरी नहीं हो रही। थ्योरम वन की स्टेटमेंट में क्लोज इंटरवल होना चाहिए था, तो ये तो ओपन इंटरवल आ गया। तो ओपन इंटरवल आने से थ्योरम वन की स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो हो सकता है इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज में से एक हो सकता है दोनों हो, और हो सकता है दोनों ही ना हो। ठीक है, हम शक में होते हैं जब उसकी स्टेटमेंट पूरी नहीं होती। तो इस केस में भी मैंने ग्राफ बनाया था, दोबारा बनाता हूँ, देखें ज़रा। ये इसका ग्राफ है। तो इसकी जो ये वाली वैल्यू है ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। और मिनिमम वैल्यू किस लिए आ रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये जो x इक्वल टू 0 ओरिजिन है, इस पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखें कोना बन रहा है। जब भी ऐसे करके कोई शार्प सा कोना बनता है ना, जैसे ये शार्प सा कोना बना है, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना टेबल बना के बता देता हूँ। तो जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है CRITICA क्रिटिकल पॉइंट, तो वो आ गया आपके पास x = 0। आप क्या करेंगे, ये पॉइंट फंक्शन में यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स में, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करेंगे वो भी ज़ीरो का मोड ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या बताना इसमें, हाँ, तो ये हमारे पास ना ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम, तो ये मिनिमम पॉइंट है, हमें कैसे पता चला, हमने ग्राफ में देखा। ठीक है। और ये जो पॉइंट हमारे पास है ना x = 0 क्रिटिकल पॉइंट, ये एक्सट्रीम वैल्यू था। कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू थी? ये फंक्शन इस पॉइंट पे ना अनडिफाइंड था, ये अनडिफाइंड था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाए, इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे देखें ज़रा। इसमें अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के बाद आपको आइडिया होगा कि इसका, देखें ये ग्रेटर देन इक्वल 0 <1, और ये जो इसके हाँ है, जैसे कि मैं बना के बताता हूँ आपको, 0 पे 0 आ जाएगा यहाँ पे। इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ ऊपर वाले का, और जब 1 रिप्लेस करेंगे तो वो -1 आ जाएगा, तो ये 1 पे -1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, और 1 शामिल नहीं है तो 1 के ऊपर ही इस किस्म का ये खाली सर्कल बन जाएगा। उसके बाद ये है पॉइंट 1 से ऑनवर्ड आगे 2 तक जाना है, तो 1 पे जब हम यहाँ पे 1 रिप्लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे। और उसके बाद आगे आपका वो जो पॉइंट रिप्लेस करेंगे ना 2, तो 2 के ऊपर यहाँ फर्स्ट करो 2 है तो ये 1 आ जाएगा, ये इस किस्म का आपके पास ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे ये एंड पॉइंट पे 2 पे ये शामिल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट के ऊपर इक्वलिटी का साइन है। अच्छा,
तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो फिर एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये एक्स की एब्सोलूट, ये वाली एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ पे क्योंकि ये देखें गैप आ गया ना, ये वाला जब गैप आए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, और क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है तो थ्योरम वन की स्टेटमेंट पूरी नहीं हो रही। तो उस वक्त जैसे क्या होता है, फंक्शन या तो एक पॉइंट पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है या फिर दोनों ही नहीं देता। तो इस केस में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही, मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही। इसी तरीके से आप बाकियों का भी ग्राफ बना के देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इशू। तो आपने इसमें यही बताना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जब जीरो के इक्वल पुट किया है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फर्ज करें हमारे पास ये वाला सवाल है, तो इसका मैंने डेरिवेटिव लिया एफ डैश, तो मेरे पास आ गया 2x। तो डेरिवेटिव को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करूँ, एफ डैश इक्वल्स टू जीरो, तो 2x इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू जीरो मेरे पास आ जाएगा, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। आप इसका अगर छोटा सा एक टेबल बना लें ना इस तरीके से, तो आपके पास ये जो पॉइंट था ज़ीरो आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद ये क्रिटिकल पॉइंट किस वजह से आया है, क्योंकि उस पॉइंट पे एफ डैश ज़ीरो था। अच्छा, अब ये ज़ीरो आपने इस फंक्शन में रिप्लेस कर देना यहाँ पे, तो आपके पास उसकी वैल्यू एफ की -1 आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसकी बाउंड्री को भी चेक करना है। -1 को भी उसमें पुट करोगे और 2 को भी पुट करोगे इसमें बारी बारी, इस तरीके से। सॉरी, -1 पुट किया है तो ये बेसिकली बाउंड्री थी, और उसके बाद 2 को पुट करेंगे तो ये भी बाउंड्री है। ये हमें पॉइंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स ये पड़े हुए थे, ये एक पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। ठीक है। अच्छा, अब जब आप -1 को फंक्शन में रिप्लेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, और जब 2 रिप्लेस करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ में ये जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, और जो माइनस वाली है वो मिनिमम वैल्यू आ गई है, और ये जो है ना आपके पास, ये एब्सोलूट मैक्सिमम है, ये एब्सोलूट मिनिमम है। और जो ज़ीरो आया पॉइंट, ये बेसिकली आपके पास ना, जब उसमें पॉइंट रिप्लेस करेंगे ज़ीरो, सॉरी -1 रिप्लेस किया है, तो उस पर वैल्यू आ गई है ज़ीरो, तो वो एब्सोलूट मैक्सिमम या एब्सोलूट मिनिमम नहीं है। ठीक हो गया, हमने एब्सोलूट ही बताना था, तो इस तरीके से हमें एब्सोलूट वैल्यूज पता चल जाएंगी। चलिए, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, आपने उसकी एब्सोलूट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एब्सोलूट मैक्सिमम, एब्सोलूट मिनिमम। यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव लेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। और जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने बारी बारी फंक्शन में रिप्लेस करके देखना है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इतनी सी बात है। तो जो आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, खास तौर पर जैसे इसमें देखें, इस क्वेश्चन में पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो वाई डैश आप लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। अच्छा, अब जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपने क्या करना है, इसकी इक्वलिटी को छोड़ देना है, इसमें ये लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या सीन होगा कि इसको जब आप जीरो के इक्वल रखोगे तो वहां से कोई एक्स की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। सिमिलरली इसको जब हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से कोई एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि उसमें एक्स ही नहीं है। अगर यहाँ पर एक्स होता तो हमें उसकी कोई वैल्यू मिलती। इसका मतलब ये है कि इस सवाल में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि इसमें जो इसकी बाउंड्री है
ठीक है, 1 मिनट। ठीक है जी, यहाँ से जब हम इसके डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव -2 आ जाएगा, ऊपर वाले का इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो हमने डेरिवेटिव को 0 रखना है, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 2 से हमारे पास x का कोई आंसर नहीं आएगा, यहाँ से भी आंसर नहीं आएगा, तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने जब इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आप देखेंगे इसका ग्राफ जब प्लॉट होगा तो कोई इस टाइप का जैसे भी वो बनता है, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, जो डेरिवेटिव है ना वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा, एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर आएगा। तो ये जो x इक्वल टू 1 है, फिर ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की दो कंडीशन है, आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी अनडिफाइंड। इफ एनी ऑफ द कंडीशन हैपन वी विल से दैट दिस पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। इस केस में आपके पास क्रिटिकल पॉइंट 1 आ जाएगा। ठीक है, उस पर अपने फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लेना। तो ये इस तरीके से बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। और अभी हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है ना वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, बहुत आसान सा है। और ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये भी बहुत आसान है। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।